रैखिक प्रोग्रामन की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है रैखिक प्रोग्रामन में आगे चैप्टर को देखेंगे, रैखिक प्रोग्रामन के प्रकार के बारे में। अगर रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें कौन कौन सी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, तो टाइप्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन समस्या के प्रकार, समस्याएं जो हैं उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ, इसको हम शॉर्टकट में एलपीपी भी कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी भी इसको हम लोग बोलते हैं, एलपीपी। तो इसके टाइप्स में हम ये 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है आहार संबंधी समस्या। अगर आहार से संबंधित कोई समस्या है तो ऐसी समस्याओं को हम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ले आते हैं, संबंधी समस्याएं। दूसरा है उत्पादन संबंधी समस्याएं, उत्पादन संबंधी समस्याएं। और तीसरे टाइप में आएगा आपका परिवहन संबंधी समस्या। तो उत्पादन संबंधी समस्या के अंतर्गत हम जो भी आहार संबंधी समस्या के अंतर्गत हम जो भी आहार या खाने से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कोई भी केक को बनाने की बात कर रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन में इतना पदार्थ आटा लगा और इतना जो है वसा लगा, इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो खाने से संबंधित होगा तो हम आहार संबंधी समस्या के अंतर्गत ले जाएंगे। उत्पादन संबंधी समस्या के अंतर्गत वे समस्या आएंगी जो जैसे किसी फैक्ट्री है, कारखाने में, किसी कारखाने में अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो बैट बनने का हो रहा हो, चाहे फिर अन्य चीज़ों का हो रहा हो, तो ऐसे उत्पादन संबंधी समस्याएं जो होंगी उसमें हम जिसमें कोई भी प्रोडक्शन करते हैं वैसी समस्याएं उत्पादन संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आएगी। और परिवहन संबंधी समस्या, परिवहन संबंधी समस्या में जो भी रोड पर चलती हैं बस, ट्रक, गाड़ियाँ, इससे संबंधित जो समस्याएं बनती हैं वो परिवहन संबंधी समस्या के अंतर्गत आती हैं। इसलिए हम लोग पहला आज डिस्कशन करते हैं आहार संबंधी समस्या। तो आहार संबंधी समस्या के लिए हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से हम देखेंगे कि आहार संबंधी समस्या क्या होगी और उसका हम हल जो है कैसे करेंगे। तो समस्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें ये आहार संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी है। भोज्य पी की लागत ₹60 प्रति केजी और भोज्य क्यू की लागत ₹80 प्रति केजी है। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो भोज्य पदार्थ से संबंधित है, इसका मतलब यह जो है प्रश्न आहार संबंधी है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना भोज्य पदार्थ पी की मात्रा, भोज्य पदार्थ पी की मात्रा x और क्यू की मात्रा रुपया प्रति केजी। न्यूनतम लागत लानी है तो इतना रुपया प्रति केजी। ये आपका, ये हमने मान लिया कि इतना रुपया प्रति केजी इसकी मात्रा है। अब हमें बनाना है उद्देश्य फलन। तो हमारा उद्देश्य फलन क्या होगा, तो पहले इसमें हम फिगर ड्रा करते हैं। कह क्या रहा है इसकी बातों को हम रखते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की भोज्य पदार्थ है, पी और क्यू।
P और Q को हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। ये आपके पास P भोज्य पदार्थ है और Q, और यहाँ पर आपके पास है विटामिन A और विटामिन B, विटामिन A, विटामिन B, और यहाँ पर हम लागत भी दिया हुआ है। लागत कितना लग रहा है, तो ये लागत है। तो इसमें हम दिया हुआ है कि P की लागत 60 रुपये प्रति केजी है और Q की लागत कितनी है, 80 रुपया प्रति केजी है। फिर कह रहा है कि भोज्य P में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन A, P में क्या है, 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन A और तथा 5 मात्रक प्रति केजी, भोज्य पदार्थ P में 3 मात्रक विटामिन A और 5 मात्रक विटामिन B, और Q में 4 मात्रक विटामिन A और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन B, और पूरी मात्रा कितनी भोज्य पदार्थ P और Q में इस प्रकार मिलाना है कि विटामिन A 8 मात्रक है और विटामिन B 11 मात्रक। तो ये जो है पूरा 8 मात्रक A है, 8 मात्रक, और B है आपका, A है 8 मात्रक और B है आपको 11 मात्रक विटामिन B, ये आपको दिया हुआ। तो हमने मान लिया कि X की मात्रा क्या है, P की मात्रा X केजी प्रति केजी है और Q की मात्रा Y प्रति केजी है। तो इससे हमारा उद्देश्य फलन हम बनाएंगे। उद्देश्य फलन Z = 60x, सारा लागत अधिकतम या न्यूनतम दिखाना है, तो 60x + 80y, ये हो जाएगा। अवरोध बनाना है, तो अवरोध में क्या है कि P और Q दोनों भोज्य पदार्थ हैं, तो जो भी ये मात्राएं होंगी पॉजिटिव होंगी, तो x > 0, जो P की मात्रा होगी वो 0 से अधिक होगी और Q की भी मात्रा 0 से अधिक होगी। अब हम इससे P और इसमें संबंध क्या दिया है कि 3 मात्रक ये A है और 4 मात्रक जो है विटामिन, तो 3x + 4y, और ये 8 मात्रक से अधिक विटामिन A नहीं होना चाहिए। इसकी न्यूनतम लागत चाहिए मिश्रण की, न्यूनतम लागत। तो यह होगा न्यूनतम का मतलब क्या होगा कि न्यूनतम 8 होगा या फिर उससे अधिक। न्यूनतम से तात्पर्य है कि इसकी मात्रा 8 होगी या फिर उससे अधिक, न्यूनतम 8 होना चाहिए। विटामिन A की बात कर रहा है कि जो है विटामिन A P में x मात्रा है और Q में y मात्रा है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। फिर दूसरा 5x + 2y और इसका जो है न्यूनतम 11 है। तो इस तरह से हम अवरोध बना लेंगे। इस तरह से हमारी समस्याएं बन जाएंगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले एक ले लेते हैं। पहले असमीका 1 में असमीका 3x + 4y > 8 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हमारा हो जाएगा 3x + 4y = 8। अब इसमें हम चाहे तो ऐसे बना दें या फिर 0 लिख करके x और y, तो जब x 0 है तो y कितना मिल जाएगा हमें 2, और जब y 0 है तो x आपको मिल जाएगा 8/3। तो एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको A पॉइंट 0, 2, 0, 2, और B प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल जाएगा 8/3, 0। जैसे निकालते थे x = 0 रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा 8/4 मतलब 2, तो 0, 2 मिल जाएगा, और जब y = 0 रखेंगे तो x निकल जाए 8/3। तो इसको आप ऐसे भी नोट करके दिखा सकते हैं। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब इसका देखेंगे कि हल किस तरफ जा रहा है। तो हल के लिए हम 3x + 4y > 8 में x = 0 और y = 0 रखेंगे तो मिलेगा 0 > 8। यह क्या है, असत्य है। तो असत्य है, इसका मतलब है
कि इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। तो इसको हम लोग जब ड्रा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये मिल गया आपको 0 2, यहाँ पर होगा तो 0,2 और 8/3। 8/3 का मतलब हो जाएगा 2 से अधिक, तो ये 8/3, 0। तो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, इसको हम लोगों ने मिला दिया। और इसका हल समुच्चय क्या है, ऊपर की ओर, तो ऐसे हम निशान बना देते हैं। कॉमन पोर्शन को हम लोग सेट करेंगे। अब हम दूसरी असमीका को ले लेते हैं। असमीका दूसरी हमारी है 5x + 2y इज ग्रेटर देन 11 में के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसका रैखिक समीकरण आपको मिल जाएगा 5x + 2y = 11। और फिर इसमें हम उसी तरह से ऐसे आप दिखा सकते हैं, जब x = 0 है तो y के इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 11/2। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 11/5। तो एक हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, जब x हमारे पास 0 है तो y मिल गया होगा 11/2, और जब y 0 है तो x मिल गया 11/5। तो हमें एक पॉइंट C मिल गया। C मिल गया आपको 0 कितना, और D मिल गया 11/5 और 0। अब इसका मतलब ये कितना है, 11/2 का मतलब है कि 2.5 और इसका मतलब क्या हो गया, 11/2 का मतलब 5.5 ये हो गया, और इसका मतलब हो जाएगा आपका 2.2। इससे हमको ये मिलेगा कि ये हम फिगर जब ड्रा करेंगे तो 11/2, तो 11/2 का मतलब कितना हो गया 5.5। तो ये 11/2 इसके ऊपर जाएगा, तो 0 × 11/2 मिला आपको, और D मिलेगा 11/5। तो 11/5 का मतलब हो जाएगा आपका ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 11/5 का। तो ये आपका पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट D। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये रेखा हमारी इस तरह से ड्रा होगी। इसलिए हम देखते हैं कि 11/5 जो है कहाँ से जाएगा, तो ये आपको पॉइंट मिल गया 11/5, 0, और ये मिल गया आपको ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। इस समीकरण का नाम लिख देते हैं। ये वाला आपका है 5x + 2y = 11, और ये वाला है असमीका 3x + 4y = 8। अब इसका हल देखते हैं, तो हल किधर की ओर जाएगा, तो इसमें हम इस असमीका में x = 0 और y = 0 रखने पर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो ये भी असत्य आ गया। इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, इसका मतलब हल क्षेत्र दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो गया, ये बाहर की ओर हो गया। तो ये हल क्षेत्र हमें मिल गया। तो ये हमारा सुसंगत कॉमन रीजन, सुसंगत क्षेत्र आपको छायांकित भाग मिल गया। सुसंगत क्षेत्र छायांकित भाग, छायांकित भाग। अब हमें 3 कोणीय बिंदु मिले। एक तो जो है ये, इसका नाम ई रख देते हैं। तो इन दोनों रेखाओं को हल करके इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे। तो रेखा इसको 3x + 4y = 8 और 5x + 2y = 11। इन दोनों को हल करके हम प्रतिच्छेद बिंदु ई ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु ई निकाल लिया जाए। प्रतिच्छेद बिंदु ई
इक्वल टू आपको मिल जाएगा ये, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और हल करिए, तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें 2 और 1/2 प्राप्त हो गया। तो तीनों कोणीय बिंदु हमें मिल चुका है। तीन कोणीय बिंदु से अब इसका तो अधिकतम मान हम नहीं निकाल सकते, न्यूनतम मान ही पूछा है। न्यूनतम लागत क्या होगी, अधिकतम लागत नहीं बताया जा सकता क्योंकि अपरिवर्तित क्षेत्र आ गया है, लेकिन प्रश्न में हमें न्यूनतम लागत ही पूछा हुआ है। तो हमें कोणीय बिंदु 3 प्राप्त हो गए हैं। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और ये जेड आपका क्या बना था, शुरू में प्रॉब्लम आपकी थी कितनी, 60x + 80y। इसकी लागत 60 मात्रक प्रति केजी था और इसका 80। तो इससे हम निकाल लेंगे तीनों कोणीय बिंदु। तो एक हमारा हो गया 0 और 11/2, और दूसरा कोणीय बिंदु 2 और 1/2, और तीसरा कोणीय बिंदु है 8/3 और 0। इससे हम तीनों से न्यूनतम लागत निकालेंगे। तो ये तो हो जाएगा, पहला हम निकालेंगे तो इसको इसमें वैल्यू पुट करके इसका मान निकालेंगे। तो 0 + 80 × 11/2, और ये मिल जाएगा आपको 40 × 11, और ये 440 हो गया। दूसरा मिल जाएगा आपको 60/2 + 80/1/2, और ये मिल जाएगा 120 + 40 160, और तीसरा आपको मिलेगा 60 × 8/3 और +0, तो ये 160। तो न्यूनतम लागत, तो दो कोणीय बिंदु पर न्यूनतम लागत आपको मिलेगा। इसकी न्यूनतम लागत मिल जाएगी, न्यूनतम लागत 160, न्यूनतम लागत होगी 160 रुपये। तो इस तरह से हम दिए गए आहार संबंधी समस्याओं को एलपीटी के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये भी आहार संबंधी है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 केजी आटा तथा 1 केजी वसा से बन सके। तो हमें अधिकतम संख्या बतानी है। तो इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे। जैसे इसमें हमारे पास दो प्रकार के केक हैं, तो मान लेते हैं कि माना पहले प्रकार के केक फर्स्ट की संख्या, पहले प्रकार के केक 1 की संख्या x है, संख्या बराबर x, और दूसरे प्रकार के केक की संख्या y। इस तरह से हम मान लेते हैं। तो दो तरह की संख्या है, तो हमें इनकी संख्या बतानी है। तो इसका उद्देश्य फलन आपका बन जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं, पहले इसको खींच लेते हैं। तो आपका भोज में क्या है, केक है। तो ये केक, या यहाँ केक लिख दीजिए। केक आपके पास दो प्रकार का है, फर्स्ट टाइप का केक और सेकेंड टाइप का केक। और ये बनाने में क्या क्या लगता है मटेरियल, आटा और वसा। हम मान ली कि जो है फर्स्ट प्रकार की x केक बनती है और सेकेंड प्रकार की y की। इसकी संख्या हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, संख्या की बात कर रहा है, संख्या को अधिकतम न्यूनतम दिखाना है। तो फर्स्ट प्रकार की केक में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा लगता है, और दूसरी प्रकार की केक में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। अधिकतम 5 केजी, तो इसको भी ग्राम में बदल लेंगे तो 5000 ग्राम में हो जाएगा, और यहाँ 1 केजी तो 1000 ग्राम। अधिकतम जो है इतना जो है हमें मटेरियल देना है कि 5000 या 5 केजी और 1 केजी में कितनी संख्या बनेगी। तो हमारा उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, उद्देश्य फलन z =
उसकी संख्या x प्लस वाई। और अवरोध हम बनाएंगे। अवरोध क्या हो जाएगा कि दोनों केकों की संख्या x y है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगी, पॉजिटिव। और दूसरा जो है 200 ग्राम आटा है। अब आटा के लिए क्या करा है, 200 ग्राम आटा x और पहले में, और 100 ग्राम 100 y दूसरे में। अधिकतम ये कितना होना चाहिए, 5000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 या फिर उससे कम। अधिकतम क्या है, अधिकतम संख्या 5000 होनी चाहिए। और दूसरी है 25x प्लस 50y, और इसकी भी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 kg से अधिकतम 1000, अधिकतम जो 1000 हो, और या फिर उससे कम, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा अवरोध तैयार हो गया है। तो जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम पहली असमिका को ले लेते हैं, असमिका फर्स्ट। तो ये हमें दिया है, इसको हम चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 वाले को ये मिल जाएगा आपको 2x प्लस वाई इज लेस देन 50, ये 1 कर दीजिए। और दूसरी असमिका होगी x प्लस 2y इज लेस देन 40। तो इस तरह से दोनों बन गया। अब इसको हम असमिका फर्स्ट, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन 50 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसका रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो y में 50 मिल जाएगा, 8.0 और 50। और जब y बराबर 0 लेंगे तो x हमें 25, तो 25, 0। तो दो कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इससे हमें ये ड्रा भी करना है, तो ड्रा करते चले। तो जब x 0, एक पॉइंट आपको a और b मिला है, तो 0, 50 यहाँ पर लिखा है, और 25, 0 मान लीजिए b पॉइंट यहाँ। तो ये दोनों लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा पहली रेखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 का। फिर दूसरी असमिका हम लेंगे। अब इसका हल देखेंगे किस तरफ जाएगा। तो असमिका में हम x बराबर 0, असमिका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, तो 0 इज लेस देन 50 सत्य है। तो हल समुच्चय जो है नीचे की ओर, इधर की ओर आपको मिलेगा। अब दूसरी असमिका हम लोग लेते हैं। तो दूसरी असमिका है आपकी x प्लस 2y इज लेस देन 40 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसका रैखिक समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो y आपको मिल जाएगा 20, तो एक पॉइंट C 0 और 20 का मिलेगा। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x मिल जाएगा आपको 40, तो ये d पॉइंट 40, 0। तो 40, 0 इधर कहीं होगा, यहाँ पर इसको कर दीजिए 25, 0 और 40, 0 यहाँ कर देते हैं। और 0, 20, तो 0, 20 यहाँ होगा 30 के नीचे। फिगर थोड़ा छोटा बन रहा है, तो इसको मिलाएंगे तो ये हमें प्राप्त हुआ। ये लाइन हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इसका हल समुच्चय, तो इस असमिका में 0, 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 40 सत्य है। इसका हल भी मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो दोनों का जो है कॉमन क्षेत्र क्या मिला आपका, ये छायांकित था सुसंगत क्षेत्र। तो इसका नाम रख देते हैं ए, इसका ई कर देते हैं, और ये सी डी है और ये ए बी। तो सुसंगत क्षेत्र आपको मिल गया ए बी सी डी ई। तो सुसंगत क्षेत्र में हम
संरक्षित छायांकित भाग, ऐसे दिखा देते हैं, छायांकित भाग। तो इसका कोणीय बिंदु के लिए हम फिर इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे। तो ये 2x + y = 50 है, और अगर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x + 4y = 80 मिल जाएगा। दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये मिलेगा -3y = -30 और y = 20। y = 20 तो x मिल जाएगा आपको 40 - x प्राप्त हो जाएगा आपको 40, और x ये 20 है तो x मिलेगा 40 - 40, x आपको प्राप्त हो जाएगा 50 - 20/ये। तो इससे हम x और y निकाल लेंगे। तो ये जो है इसको हल करके y = हमें मिल जाएगा 10, और y = हमें 10 मिल गया। 30/3 = y = 10। तो y = जब 10 यहाँ रखेंगे तो हमें x मिल जाएगा x = 20। यहाँ y 10 रखेंगे 40 - 2 20। तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु E का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 20 और 10। तो कोणीय बिंदु, सभी कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए। तो कोणीय बिंदु आपको प्राप्त हो गया 0, 20 और 20 और 10 और 25 और 0। इसमें हमें अधिकतम संख्या दिखानी है, किसमें अधिकतम होगी। तो x 0 + 20 = 20 हो गया। दूसरे में 20 + 10 30 हो गया, और तीसरा आपको मिल जाएगा 25 + 0 25। तो अधिकतम जो है ये 30 पर बनेगा, जिसमें केकों की संख्या क्या होगी। पहले प्रकार केकों की संख्या जो है वो आपकी x जो आया है वो है, तो वो 20 है। पहले प्रकार की 20 केक और दूसरे प्रकार की 10। तो केकों की संख्या पूरी जो है अधिकतम 30 होगी। पहले प्रकार की 20 केक और दूसरे प्रकार की 10 केक होगी। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिए हो हम इसका जो है LPP में चेंज करके इसको आसानी से इसके आरेख को छायांकित करेंगे और समस्या का हल हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उत्पादन संबंधी, तो उत्पादन संबंधी क्वेश्चन को भी हम देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन के माध्यम से।